नमस्कार, 7 स्टोरी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम जैसा कि आपको पता है सैयद इब्राहिम था, लेकिन विट्ठल नाथ जी के संपर्क में आते ही इनका जीवन बदल गया और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और कृष्ण प्रेम का अंकुर इनके हृदय में पल्लवित हुआ। अब आपके किताब में सवैया है, जैसे दोहा होता है ऐसे ही सवैया होता है। छंद के अनेक प्रकार हैं, तो दोहा, चौपाई, सवैया, तो ये सवैया है। इसमें इन्होंने लिखा है, इसे बहुत सारे लोग बहुत सुंदर गाते हैं। मानसु हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आप लोगों ने कृष्ण जी के चरित्र में सुना होगा, पढ़ा होगा कि वो अक्सर कालिंदी बोलते हैं यमुना जी को। वो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठा करते थे। और ग्वारन बोला गया है ग्वालों को, मझारन यानी बीच में, मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर ये कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है और कृष्ण के प्रति रसखान के समर्पण भाव का वर्णन है। अब इसका जो देखिए, आप इसको घर में क्या करिएगा, गा गा के पढ़िएगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ये सवैया याद हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा कि आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होगा और उस प्रेम को अनुभव जरूर करना चाहिए। मानसु हो तो वही रस खान, यहाँ मानस मतलब वो रसखान यहाँ पर बोल रहे हैं। वो हर रूप में, इस पूरे सवैये में यही है कि हर रूप में वो कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके इष्ट देव कृष्ण उनके समीप रहें, और उसी भावना को लेकर वो बोलते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं, अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, तो हे ईश्वर, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में जन्म लूं और ब्रज में रहने वाले गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसूं, निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं, जो पशु हो यानी मैं यदि पशु बनूं तो कहा बस मेरो, तो पशु क्या होता है, उसका अपना कोई बस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जो है वो ना तो अपनी बात कह सकता है, ना तो अपने हिसाब से रह सकता है। तो रसखान बोलते हैं अगर मैं पशु बना तो मेरा तो कोई बस ही नहीं चलेगा, मेरे बस की बात ही नहीं रहेगी कि मैं जो चाहूँ वही करूँ। फिर भी मैं यही चाहूँगा बार बार, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं नित्य रोज नंद की गायों के बीच में चरा करूं। नंद की गायों के बीच में क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि उन गायों को कृष्ण हाँकते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, कि अगर हे ईश्वर मुझे अगले जन्म में तुम पत्थर बनाना, तो उसी पर्वत का, गिरी मतलब पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो धर्यो कर, धर्यो मतलब रखा, कर मीन हाथ, छत्र पुरंदर धारन, पुरंदर बोलते हैं इंद्र को, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र द्वारा, जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा बारिश की थी तो कृष्ण ने छाता बनाकर, छत्र यानी छाता बनाकर अपनी उंगली पर उठा लिया था, तो मैं उसी गोवर्धन का पर्वत बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, हे ईश्वर अगर मैं पक्षी की योनि में जन्म लूं तो मैं वो पक्षी बनूं। कौन सा? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मैं वो पक्षी बनूं जो यमुना के किनारे, कालिंदी मतलब यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर बैठते हैं सारे पक्षी, उनके बीच का पक्षी बनूं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पे, रसखान का कितना सुंदर प्रेम प्रकट हुआ है। साथ ही भविष्य के लिए उन्होंने कितना सुंदर बोला है कि मतलब वो कुछ भी बने पर रहें कहाँ? भगवान श्री कृष्ण, श्री नंद गोपाल के पास वो रहना चाहते हैं। कितना उनका प्रेम है। ये प्रेम लिखने, पढ़ने, सुनने से समझ में नहीं आता, प्रेम अनुभव की चीज़ है। तो आप जो है उनके इस अनुभव को महसूस करिए। कितना सुंदर जो है उन्होंने वर्णन किया है।
इसमें अब अगर आपके काव्य सौंदर्य की बात हो तो काव्य सौंदर्य में आपका पहला तो यही है, कृष्ण की भक्ति में ओत प्रोत सारे पद हैं। और इसमें जो अलंकार है वो देखिए, आप बताइए कौन सा अलंकार है। गोकुल गांव के ग्वारन, अनुप्रास, ठीक है, तो अनुप्रास है, बाकी सिंपल भावनाएं हैं, ऐसे कोई बहुत क्लिष्ट इसमें नहीं है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सुनते समय किताब को रखिएगा और एक बार सुनने के बाद दोबारा ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और घर में गा गा के याद करना है।